तो साइमा खान का एक बार फिर से सलाम। आज बात करनी है एक बहुत बड़े सवाल के बारे में कि हम कोई काम क्यों करते हैं। मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो ये क्यों कर रही हूँ। कोई भी काम के पीछे जब हमें वाई का आंसर मिल जाता है तो वो काम करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो मकसद हम चूज़ कैसे करें, हाउ टू डू दैट। अब क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह के लोग, आप 10 लोगों से बात करेंगे, आपको शायद 50 एडवाइस मिल जाएगी। हर किसी का नज़रिया अलग है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, और हर कोई आपको उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जवाब देगा आपके सवाल का। आपका भी तो एक पर्सपेक्टिव है, आपका भी तो एक नज़रिया है, आपके पास भी जवाब है, आपको सिर्फ खोजना है। ठीक है, बहुत बार हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेरी लाइफ कोचिंग जब हुई और माइंडफुलनेस के मैंने जो सेशंस किए, जैसे कि मैंने आपको कहा था मिस्टर शबीर अहमद, मिसेस श्रद्धा और मिसेस गज़ल खान के थ्रू जो मैंने माइंडफुलनेस के क्लासेस किए, जो मैंने ट्रेनिंग्स ली, डेफिनेटली वो ज़रूरी होती है। पर ये भी देखने में आया है कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ कर लिए। स्टीवन कोवी की एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, उसमें भी वो मेंशन करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जिन्होंने न जाने कितने कोर्सेज़ कर लिए, न जाने कितनी क्लासेस कर ली, न जाने कितने थेरेपीज़ अटेंड कर लिए, उसके बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत मिली जुली चीज़ें हैं, हमें जवाब खोजते रहना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो रीज़न है, आपका जो लॉजिक है, वो किसी और के लिए इलॉजिकल हो सकता है किसी ने ज़िंदगी के 10 साल आपसे ज़्यादा देखे हैं और वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो भी एक नज़रिए के तहत बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनका नज़रिया आपके नज़रिए के साथ मैच ना करे। जब मुझे डॉक्टर बनना था, और बाय द वे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आई हूँ। हमारे पास मतलब इतने कम पैसे होते थे कि मुझे ना एक 5 रुपीज़ की आइसक्रीम खाने के लिए भी पूरे साल ईद के दिन का वेट करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि 5 रुपए नहीं होते थे, लेकिन मेरी मम्मी सेव करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मतलब इतनी इनसिक्योरिटी थी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, कि वो 5 रुपीज़ भी वेस्ट करना मेरी मम्मी को लगता था कि नहीं। तो मैं हर साल ना ईद के दिन का इंतज़ार करती थी वो 5 रुपए की आइसक्रीम खाने के लिए। खैर, मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने अब दिन बदल दिए हैं और उसके लिए बहुत सारे लोगों की मदद भी साथ आई है। खैर, वो उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट यहाँ कहना ये था कि जब मैं बहुत गरीब थी और मैं बनना चाहती थी डॉक्टर, तो कुछ लोगों ने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि डॉक्टर बनने के लिए ना बहुत पैसे लगते हैं। अब वो उनका पर्सपेक्टिव था जो ये कह रहे थे कि एमबीबीएस करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और मेरी मम्मी ने उनके उस पर्सपेक्टिव को अब्जॉर्ब कर लिया था। और मुझे अभी तक याद है 10th स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि साइमा, अब नहीं हो पाएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव था जो ये बताता था कि अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तब आपका एडमिशन हो सकता है। और वो पर्सपेक्टिव बड़ा मुश्किल था उस वक्त उस चीज़ को समझना, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही वैसा था, पुअर बैकग्राउंड। लेकिन किसी तरह हालात का सामना करते हुए और न सिर्फ अल्लाह की मदद बल्कि डेफिनेटली अल्लाह के बंदों की मदद से मैं वहाँ तक पहुँची, और वो क्लियर हुआ। जब मैंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी उस वक्त जब हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मुझे निकाह करना है। मैं आई वांटेड टू गेट मैरिड, और उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया कि ये एक गलत डिसीजन है। और पर मुझे जो इंटरनली सही लग रहा था, मैंने वो डिसीजन लिया। जब मेरा फ़र्स्ट बेबी बॉर्न हुआ तब मेरा मजाक उड़ाया गया, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट बेबी उस वक्त बॉर्न हुआ जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तब कहा गया कि ये रॉन्ग डिसीजन है। पर जो मेरे दिल को सुकून पहुंचा रहा था, मैंने वो डिसीजन लिया।
और मेरा बेबी बॉर्न हुआ और आज वो मेरा एक राइट हैंड बन गया है। मेरा बेटा 11 साल का हो गया है माशाल्लाह। उसके बाद वक्त आया कि एमबीबीएस किसी तरह कंप्लीट हुआ और कुछ हालात ऐसे बने कि मैं एमबीबीएस के बाद की ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। कॉलेज में ये कॉलेज की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की होगी उस वक्त। तब किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि पेपर वर्क कैसे करने होगा क्या। पर मुझे उस वक्त लग रहा था कि उस वक्त कुछ और प्रायोरिटीज़ थी जिसको सेटल करना ज़रूरी था मेरे लिए। और मैंने ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की, मैंने ट्रेनिंग थोड़ा सा देर से ज्वाइन की। भले वो सब चीज़ें करने में बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उथल पुथल का सामना करना पड़ा, बट मैं आज भी उन डिसीजंस के बारे में बहुत सुकून महसूस करती हूँ। उसके बाद जब हमारा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और उस वक्त ये ना मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था, वो एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, डॉक्टर शाजिया उनका नाम है। वो मेरी जूनियर थी। अब देखिए यहाँ बात ध्यान से सुने कि वो मेरी जूनियर थी, मेरे से 3 साल जूनियर थी। और मेरा क्या हो रहा था ना, मेरी वो ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो बढ़ते ही जा रहा था। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, कभी मेरे पर्सनल लेवल पे, कभी मेरे हेल्थ लेवल पे। सिचुएशंस कुछ इतनी ग्रीवियस हो रही थी कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तब शाजिया ने मुझसे कहा था कि मैम, हर चीज़ ना अपने सही वक्त पे हो जाती है, आप बस अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती हो करो, परेशान मत हो। उसका एक वर्ड जो था, हालांकि देखिए ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, हर किसी को पता होती है, पर कभी कभी ना किस वक्त किस इंसान के मुंह से कही हुई कौन सी बात किस तरह आपको स्ट्राइक करे, ये आपको पता नहीं होता है। खैर, मेरे इस वीडियो का मकसद भी यही है कि मैं जो बातें कर रही हूँ वो हर किसी को पता है, पर क्या पता मेरी की हुई बात कहाँ तक पहुँचे और किस तरह किसी को स्ट्राइक कर जाए। तो मुझे मकसद मिल गया है मेरे वीडियोज़ का। हालांकि आप देखिए कि मुझे जब से मैं ये शुरू कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका मकसद एक ही हो, आपके मकसद बदल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मकसद को तलाशते रहना ज़रूरी है। बहुत बार मकसद नहीं भी मिल सकता, आप नहीं समझ पाएंगे, कोई चीज़ें इलॉजिकल लगती हैं। पता है क्या, यहाँ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट इट बी, छोड़ दीजिए, चीज़ें अपने आप वहाँ डायरेक्ट हो जाएंगी जहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, कोशिश करनी है, पर कोशिश करने का भी एक तरीका है। जैसे कि अब आगे की बात करती हूँ, जब एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रही थी मैं, मेरा मेंटल स्टेटस ही वो नहीं था, फोकस नहीं था। सेम विद माय हस्बैंड, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सारा केओस यहाँ चल रहा था। और पता है सबसे बड़ा क्या था, एक प्रेशर था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो भीड़ में पीछे रह जाएंगे, फिर लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग क्या बोलेंगे। हम चाह रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन करना किसी के अप्रूवल को हासिल करने के लिए, कि अरे लोग ये ना बोले, क्योंकि लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था जब मेरे निकाह का वक्त आया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या, हाँ ये तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगी। तो एक अंदर से आग लगी हुई थी कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही है, मुंह पे मारना है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही है। और इसी चक्कर में ना 6 साल गुजर गए, हम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। उसके बाद, और पता है क्या, बातें करने से, डिस्कशंस करने से, जो आप ऑलरेडी चीज़ें आप करते हैं, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार डिस्कस करते रहने से कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। तो यही इस तरह से डिस्कशंस मैं कर रही थी डॉक्टर सईदा रशीदा के साथ। ये हैं एक वर्ल्ड रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट, एक बहुत ही जानी मानी हस्ती डॉक्टर सईदा रशीदा मैम। और मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि कुछ लैकिंग हो रहा है। और मैम ने फिर मुझे ये कहा कि साइमा, तुम पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करना चाहती हो। और फिर सीरियसली मैम ने मुझे कहा कि अप्रूवल के लिए, राइट, आप चाहती हो कि लोग आपको अप्रूव करें, बट क्या आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो इस डिसीजन से कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हो। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड, मैं नहीं थी सेटिस्फाइड, मैं इसीलिए फोकस नहीं कर पा रही थी। द मोमेंट मैं इस
इस ग्लिच से बाहर आई कि मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त मैं सेटिस्फाइड फील करूँगी कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मैं कर लूँगी। राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट थिंग, मेरा MBBS होने के बाद भी, हालांकि मैं एक रिनाउंड हॉस्पिटल JJ हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर थी, उसके बावजूद मैं अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पा रही थी। मैं अपने आप को फेलियर समझ रही थी, जबकि बहुत सारे लोगों के लिए MBBS ही एक सपना होता है, और मैं उस सपने को अचीव कर चुकी थी। उसके बावजूद मैं अपने आप को एक फेलियर महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं लोगों के अप्रूवल्स के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि लोगों का अप्रूवल MBBS पे था नहीं। लोग चाह रहे थे कि अरे जहाँ भी जाओ, अरे PG नहीं किया, अरे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, एंड आई वाज जस्ट बम्बार्डेड विद दिस फीलिंग। और मकसद ही गलत था ना, मकसद गलत था। तो जब इस फीलिंग से बाहर निकली तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं फेलियर नहीं हूँ। फिर समझ में आया कि एक रास्ता जो होता है, हम जब कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, हाईवेज़ पे जाते हैं, तब हमें माइलस्टोन्स या साइन बोर्ड्स दिखते हैं, राइट। तो अगर हमें जाना है मुंबई से दिल्ली तक, सपोज़ हम रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें, या फिर चलो ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें स्टेशन के बाद स्टेशन के बाद स्टेशन आते हैं, और फिर फाइनली हम आखिर के दिल्ली के स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने एक स्टेशन पार कर लिया था, और मैं ये समझ रही थी कि मैंने तो जर्नी ही नहीं शुरू की। यहाँ होता है परसेप्शन, आपका नज़रिया, और आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं। तो जब मकसद ढूंढने की कोशिश की कि पोस्ट ग्रेजुएशन आखिर करना क्यों है, और सिमिलर तरीके पे मेरा एक फ्रेंड है, बल्कि हमारा एक फ्रेंड है, मेरे शौहर का, क्योंकि हम लोगों का फ्रेंड सर्कल कॉमन है। तो आशीष नाइक, ये मेरे शौहर की ज़िंदगी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और इसके बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आशीष नाइक की एक कहानी है जिसने मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट किया था। पर एनीवेज़, आशीष भी यही स्टक था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पर वो कर नहीं पा रहा था। एक बार आशीष से मेरी बात हुई और मैंने उससे पूछा कि तू क्यों करना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फिर उसने यही कहा कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैं जब देखता हूँ ना कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो मैं मेरी माँ को हंसते हुए देखता हूँ। तो मैंने उसे कहा, और फिर वो एक बड़ा प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर रहा था कि साइमा, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मैं फोकस ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसके पास वो गोल सेट नहीं था। तो मैंने कहा कि अब अगर तू नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठेगा और बस अपनी मम्मी को स्माइल करते हुए सोच लेना। और आई डोंट नो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन 1 साल के बाद उसका फ़ोन आया। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी छोटी सी बात, कैजुअली की हुई बात, इस तरह असर करेगी। और उसने मुझे कहा कि साइमा, वो एक स्टेटमेंट, मैं उस स्टेटमेंट को लेकर चला, और अगले एग्ज़ाम में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किया, और आज एक बहुत अच्छा स्टेबल गायनेकोलॉजिस्ट मेरा वो दोस्त बन चुका है, और मुझे बहुत खुशी है। तो एनीवेज़, तो ये सारी बातें होती हैं कि मकसद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन का मकसद मैंने और मेरे शौहर ने चूज़ किया कि हम क्यों करना चाहते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या लोगों के अप्रूवल के लिए, या अपने डेवलपमेंट के लिए, क्या पैसों के लिए, या फिर अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो जब ये मकसद हमें मिला ना कि अपने आप को ग्रो करना है, एंड हमें अपने आप के बारे में बेहतर फील करना है, और हम शायद हम जो बने हैं सोसाइटी के हेल्प की वजह से बने हैं, राइट। तो इस सोसाइटी को गिव बैक करना है, वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और अगर हम अपने आप को बेहतर एम्पावर कर लेंगे तो शायद कुछ बेहतर गिव बैक कर सकेंगे। और जब ये मकसद हासिल हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना हमारे लिए आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो यहाँ अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलो, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये मत करो, ये कर लो, ये मत करो, वगैरह वगैरह, और हमें लगता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर चीज़ ठीक है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो लोग हमें एडवाइस कर रहे हैं वो एडवाइस बेटर है, और हम जो सोच रहे हैं शायद वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा?
आखिरकार कैसे ये डिसाइड करें कि वो बेहतर है, ये करें, वो करें, या हम जो सोच रहे हैं वो करें? टू थिंग्स। एक तो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको पीस फील होना चाहिए, बट बहुत बार हम नहीं महसूस कर पाते, हम फिर भी परेशान होते हैं। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि बस हाथ उठा लें, दुआ के लिए हाथ उठा लें और उस रब से ही पूछ लें जिसने हमें बनाया है, जो हमारे ज़िंदगी को चला रहा है, जो हमारी सांसों को चला रहा है, वो हमें गाइड कर देगा। बस क्या ये हो सकता है कि हम रात के उस पहर में उठ जाएं और दुआएं मांगें, और रात के उस पहर नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, दिन के किसी हिस्से में उठ जाएं। या जैसे कि मैं हर बार ये वर्ड बोलती हूँ, शायद आप ये वर्ड कई बार मेरे मुंह से सुनेंगे इस चैनल पे, स्लो डाउन हो जाएं, थोड़ा पॉज कर लें। क्योंकि जब हम बहुत क्योस में रहते हैं, परेशान होते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, ये करें वो करें वो करें, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा स्लो डाउन होकर, थोड़ा सा स्टेप बैक होकर, हम क्या चाहते हैं उस पर हम फोकस करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया हंसेगी कि अरे आपके एज के लोग तो कहाँ पहुँच गए, अरे अभी तो आपका पैसा कमाने का वक्त है, अरे अभी तो आपका भागने का वक्त है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस यू आर पीसफुल। अगर आपको लग रहा है कि चींटी की चाल चलने में आप ज़्यादा पीसफुल हैं, जब आप शेर की चाल चलते हैं या शेर की दौड़ दौड़ते हैं तो आप पीसफुल नहीं हैं, लेकिन दुनिया तो देख रही है वाव, तो उस वाव को हासिल ना करते हुए सिर्फ अपने पीस के ऊपर ध्यान दें। अब अगर मैंने आपसे कहा था कि मैं हर फ्राइडे वीडियो अपलोड करूँगी, और अगर मैं हर फ्राइडे वीडियो अपलोड करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि लोग बोलेंगे कि अरे देखो फ्राइडे फ्राइडे बोल दिया, हाँ कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ करूँगी तो मेरा ये वीडियो अपलोड करना मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे स्ट्रेस का ज़रिया बने, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पीस का ज़रिया बने। तो इसलिए अगर मेरा किसी फ्राइडे दिल नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी, दैट्स ओके। अगर मैं एज एन ENT सर्जन, जैसे कि मैं पिछले 1 साल से बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, मेरे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैं सर्जरीज़ काफ़ी इजीली जल्दी जल्दी और रेयर सर्जरीज़ करने लगी थी, जो मैं जल्दी ही अपने ENT चैनल पे बताऊंगी। लेकिन मैं ना पीसफुल नहीं थी, और अब जबकि मैं काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गई हूँ, मैं अब कुछ पेशेंट्स देख रही हूँ, मैं धीरे धीरे सर्जरीज़ कर रही हूँ, मैं पीसफुल हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो जल्दी जल्दी मुझे सर्जरीज़ करनी चाहिए। मेरे एज से मेरे 6 छोटे लोग, क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए MBBS के बाद 6 साल का गैप लेना पड़ा था, तो मेरे से जो साथ वाले थे वो अब सुपर स्पेशलिटी में चले गए हैं, जो मेरे से जूनियर्स हैं वो मेरे सीनियर हो गए हैं, और कितने सर्जरीज़ वो कर रहे हैं। क्योंकि हम सर्जन्स हैं ना, तो हम सर्जरी ही के बारे में सोचते हैं। हम सर्जन्स ना हमें जो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, दैट्स लाइक अ सेकेंड होम। हमें बहुत अच्छा लगता है सर्जरीज़ करना, वो हमारा पैशन होता है, दैट्स आवर हैप्पी प्लेस एक्चुअली। सो मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने 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 OTs को, अपने सर्जरीज़ को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, प्रोसीजर्स करने को। लेकिन पता है क्या, इस वक्त मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है कि मैं अपनी मेरी जो फैमिली लाइफ बिगड़ चुकी है, मेरे जो बच्चों के साथ मेरे रिलेशंस बिगड़ चुके हैं, ज़रूरी है कि मैं उस पर ध्यान दूं। बट इस वक्त ये करने के लिए अगेन ये मेरी इस वक्त का मकसद है, लेकिन ये करने के लिए मैं अपने ENT की जर्नी को कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकती, शट डाउन नहीं कर सकती। तो मैंने उसे थोड़ा स्लो करने के लिए उस पेस पे उसको डाल दिया है। ये करने में मैं पीसफुल हूँ, भले किसी को ये लगे कि मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ाना कदम उठा रही हूँ, पर मैं उसमें पीसफुल हूँ। तो बस आज का मैसेज यही है कि अगर किसी सिचुएशन में हम ग्लिच में हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि दुनिया हम पे हंसेगी, लेकिन वो डिसीजन हमें पीस दे रहा है, तो बस अपने अल्लाह से दुआ करें, अपने रब से, अपने गॉड से, अपने ईश्वर से दुआ करें। वो आपके दिल में ज़रूर डाल देगा जो आपके लिए बेहतर है। तो चलती हूँ इसी दुआ के साथ कि ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचे उसे पीस मिले, उसे अपने हर छोटे छोटे काम का मकसद मिले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये दुआ करें कि मुझे भी
पीस ऑफ माइंड और एक बेहतर मकसद मैं ढूंढ सकूं और मुझे अता हो। एक छोटी सी बात जाते जाते सिर्फ करनी है जो मुझे अभी सडनली क्लिक हुई है, और क्योंकि ये अनएडिटेड वीडियो है इसलिए मैं इस बात को पीछे जाकर बीच में एडिट नहीं करूँगी। बात सिर्फ ये याद आई है कि जो मैंने एक दूसरी हाल ही में अभी प्लेलिस्ट आएगी आपके सामने, बचपनापन ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ कुछ वीडियोस शूट कर रही हूँ और अपलोड करूँगी इसी चैनल पे। कुछ रैंडम चीज़ें, कुछ ऐसी छोटी मोटी बचकानी सी चीज़ें। ये मैं क्यों कर रही हूँ, मकसद क्या है? क्या पॉपुलैरिटी मकसद है? क्या ये मकसद है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें? क्या ये मकसद है कि मेरे लाइक्स बढ़ें? क्या ये मकसद है कि व्यूज़ बढ़ें? खैर ये एक सेकेंडरी मकसद हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी नो 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 दिस इज़ नॉट माई पर्पस। मैं इंसान हूँ और वही डिफेक्टिव इंसान हूँ जो कि हर कोई होता है, तो डेफिनेटली ये सेकेंडरी रीज़न हो सकता है, बट ये मुझे प्राइमरी रीज़न बनाना नहीं है। कभी कभी यही मेरा प्राइमरी रीज़न बन जाता है, तभी मुझे याद आती है, एक सबकॉन्शियस वॉइस आती है और ध्यान में आता है कि मकसद प्योर होना चाहिए, आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। तभी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे इंटेंशंस को प्योर कर दे। जो मैं कह रही हूँ कि मेरे ये वीडियोस वहाँ तक पहुँचे जहाँ पहुँचने चाहिए, सदक़ा जारिया होने चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी जाए जो कि कई गुना बढ़ के मेरे पास वापस आए, जो मेरे खुद की हीलिंग में इम्पॉर्टेंट हो, वही मेरा मकसद रहे। मकसद बदल सकता है, हमें मकसद को बार बार प्योरीफाई करना ज़रूरी है। तो ये जो बचपनापन की जो मैं प्लेलिस्ट आपके सामने लेकर आऊँगी, वो मकसद ये था कि मैं मेरे बच्चों के साथ ना कुछ इस तरह कनेक्ट होना चाहती थी कि वो क्या चाहते हैं, उनके तरीके से मैं कुछ उनके साथ कनेक्ट होना चाहती थी। क्योंकि 11 साल हो गए, 11 साल से मेरा बच्चा मेरे साथ वक्त स्पेंड करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए तरस रहा है। मेरा छोटा बच्चा अब 6 साल का हो चुका है, और वो जब पैदा हुआ था ना, मैं तभी उसको छोड़कर पोस्ट ग्रेजुएशन की दौड़ में, रेस में लग गई थी। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर पा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो शूट करते वक्त थी और मैंने मेरे ENT के चैनल में भी मेरे बच्चों को लिया है, क्योंकि मैं उनके साथ एक वक्त स्पेंड करना चाहती हूँ और मेरे बच्चे और मैं बहुत कनेक्ट हो पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मकसद हासिल हो गया। अब वो अपलोड होने के बाद वो उसमें व्यू आएँ, उसमें लाइक्स आएँ, उसमें सब्सक्राइबर्स हों, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट मकसद हासिल हो गया। बस इसी के साथ चलती हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में।